हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 63 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 4 नवंबर नहीं या दिसंबर होगा। ठीक है, 4 दिसंबर 2020। ठीक है, आज की वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक है माध्य कल्पित माध्य विधि। मतलब आज हम माध्य निकालना ही सीखेंगे, लेकिन कौन से तरीके से सीखने वाले हैं? आज हम कल्पित माध्य विधि के तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपके पास लिखे हुए हैं कि आप कैसे निकालोगे, तो वो तो मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन में साथ के साथ ही करेंगे वो हम। ठीक है, बस हम ये देख लेते हैं कि माध्य निकालने का सूत्र क्या है। देखो लिखा है यहाँ पर a प्लस समेशन, ये आपको मैंने बताया था ना, एफ आई डी आई सबको जोड़ के। हमने पीछे वाली वर्कशीट में किया था एफ आई एक्स आई, वही किया था ना। यहाँ पर है एफ आई डी आई, ठीक है, और समेशन एफ आई। अब ये a और d है क्या चीज, ये भी तो पता होनी चाहिए। तो a जो है ना वो आपका है कल्पित माध्य, और ये मिलेगा कैसे, तो वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हम इसको कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, और डी क्या है, डी आई। डी आई है यहाँ पर हमारे पास एक्स आई माइनस ए। एक्स आई निकालना तो हमको आता है, ऊपरी वर्ग सीमा में से हम निचली वर्ग सीमा को क्या करते थे, उन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करते थे, वही था ना। तो यहाँ पर एक्स आई सेम वही है, आधे से ज्यादा स्टेप्स ना जो हमने वर्कशीट नंबर 62 में किए थे। ठीक है, सेम वही वाले स्टेप्स हैं, बस एक दो स्टेप्स यहाँ पर नए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखे हैं, ये आपके पास ना उदाहरण एक है, यहाँ पर दो लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक है उदाहरण, और ये वाला जो उदाहरण है ये उदाहरण दो है आपके पास। ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, उदाहरण हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है आपके पास, नीचे दी गई तालिका में एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना तो माध्य ही है, लेकिन कौन सी विधि से निकालना है? कल्पित माध्य विधि से निकालना है। ठीक है, अब हम वो निकालेंगे कैसे, देखो पहला स्टेप है, पहले तो आप वही जैसे आपने वहां पर कॉलम्स बनाए थे ना, वही कॉलम्स हम यहाँ पर भी बनाने वाले हैं। तो देखो मैं पहला कॉलम यहाँ पर बना रही हूँ, दैनिक खर्च का था मेरे पास। ठीक है, पहला है ये, और ये रुपीज में है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास सी आई दे ही रखा है। चलो पहले हम यही लिख लेते हैं, फिर 100 से 150 है, 150 से 200 है। ठीक है ना, 200 से 250 है, 250 से 300 है, और 300 से 350 है। ठीक है, उसके बाद घरों की संख्या भी दे रखी है आपको, तो वो भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया। ये दो कॉलम तो सेम वही है, जो ये एफ आई था ना हमारे पास पहले वाली वर्कशीट वाले, ये ना, ये तो ये हमारे पास सेम है। तो ये भी लिख लेते हैं, 4 5 12 2 और 2। उसके बाद हमने एक्स आई निकालना सीखा था ना। एक्स आई निकालना कैसे निकाला था हमने, एक्स आई इसको प्लस करेंगे, यहाँ करते हैं चलो, 100 प्लस 150 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आएगा 125। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो 125 आएगा। अब आगे के कैसे करें, एक एक करके हम ऐसे प्लस कर करके देख लेते हैं, या तो 150 प्लस 200 अपॉन में 2, या फिर मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था, आप इनके बीच का गैप देख लो, इन सबके बीच में 50-50 का गैप है ना, तो इसमें भी आप 50-50 प्लस कर सकते हो। तो 50 यहाँ प्लस किया, फिर 50 प्लस किया, ठीक है, फिर 50 प्लस किया, और फिर 50 प्लस किया, तो मेरे यहाँ पर एक्स आई भी निकल के आ गया। अब मुझे यहाँ चाहिए कल्पित माध्य। कल्पित माध्य चाहिए, वो कैसे निकालूं? देखो वो होता है जो बीच का नंबर होता है, मिडल वैल्यू जिसको मैं बोल सकती हूँ। तो बीच का नंबर आपको यही दिख रहा है, इसके ऊपर 2 नंबर है और इसके नीचे 2 नंबर है ना। तो ये आपके पास बीच का नंबर हुआ ना, तो ये है आपके पास ए। जिस ए की हम उस सूत्र में बात कर रहे थे ना, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, ये वही वाला ए है। ए मिल गया। चलिए अब हम निकालते हैं डी आई। तो फिर अब हम डी आई कैसे निकालेंगे, वो था मेरे पास एक्स आई माइनस का ए। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे एक्स आई माइनस ए? देखो एक्स आई तो आपके पास यही है, एक्स आई एक एक करके लेते रहो। एक्स आई मैंने पहले ली 125, माइनस ए है मेरे पास 225। ठीक है, तो जब आप 125 में से 225 माइनस करोगे तो 100 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो माइनस का ही आता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा -100। फिर अब एक्स आई हो गया आपके पास 175। ठीक है ना, ए आपके पास हमेशा यही रहेगा 225। अब जब आप माइनस करोगे, फिर से आप छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करो, तो माइनस का 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब की बार आपके पास एक्स आई हो गया 225, और ए भी आपके पास 225 है, तो सेम सेम नंबर को माइनस करोगे तो 0 आ गया। अब एक्स आई है 275 और ए है 225, तो देखो अब 275 बड़ा नंबर हो गया ना, बस तो अब माइनस करोगे तो 50 आएगा,
लेकिन माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस किया, ठीक है। उसी तरीके से अब आप 3 to 5 को 2 to 5 से माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। चलो डी भी निकल गया। आगे आपको डी निकालना, इसी एक्सआई में से ही डी निकल जाएगा। अब लास्ट रह गया एक और कॉलम, वो है मेरे पास एफ आई डी आई। तो अब आप ये वाले कॉलम को इस वाले कॉलम की संख्या से इन दोनों संख्याओं को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को 100 से क्या तो 400, लेकिन आगे माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस था। 5 को 50 से क्या तो 250, लेकिन आगे माइनस आएगा। 12 को 0 से क्या तो 0, 2 को 50 से क्या तो 100, 2 को 100 से क्या तो 200, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम पे हमारा इसको निकालने का सूत्र क्या था। पहले इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो देखो सूत्र आपके पास क्या था एक बार देखते हैं। चलो यहाँ पर था आपके पास माध्य इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, यही था ना आपके पास सूत्र, ठीक है। अब ए तो मुझको यहाँ पर पता है 2 to 5 है, ठीक है, लेकिन मेरे को समेशन एफ आई डी आई नहीं पता एक तो, और ना ही मुझे समेशन एफ आई पता। और ये समेशन क्या चीज है, उन सबका योग ही तो था ना समेशन। तो अब वो कहाँ से निकाले, तो हम उसको निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, तो इन सबको प्लस करते हैं तो एफ आई का आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आएगा 25। चलो ये तो मिल गया। अब इन सबको कैसे प्लस करें, इसमें तो प्लस के भी नंबर है और माइनस के भी नंबर है, तो इन्हें कैसे हम प्लस करेंगे। तो देखो आप इनको कैसे प्लस करोगे, जो प्लस वाले नंबर है यहाँ लिख लो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो 100 प्लस 200 तो 300 हो गया। इसका मतलब इन दोनों को करके तो 300 आया प्लस का। अब देखो ये लिखा है आपके पास -400 और -250, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो ये -650 हो गया। अब -650 और +300, -650 +300 कितना आएगा, -350 आएगा, ठीक है। ये सारा रफ वर्क है इस साइड पे, आएगा नहीं आएगा -350, तो वो आप यहाँ लिख दो -350, ठीक है। आपको ये एफ आई डी आई प्लस करना आ गया। तो आप प्लस वाले नंबर एक साथ प्लस करो, माइनस वाले नंबर एक साथ प्लस करो, फिर अगर माइनस वाला नंबर बढ़ा है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर प्लस वाला नंबर बढ़ा है तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है ना। बस अब आपको यहाँ पर पुट करना है, ए की जगह मैंने क्या लिखा 2 to 5 लिख दिया, एफ आई डी आई की जगह मैंने -350 लिखा, और एफ आई की जगह मैंने 25 रखा, और इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। क्यों, क्योंकि दो साइन में एक साथ यूज नहीं कर सकती, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ना यहाँ पर कट कर दिया सीधा, 14 पे ये कट हो रहा था, ठीक है ना। तो अब मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास यहाँ पर माध्य कैसे आ गया 2 to 5 प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 14, तो 2 to 5 -14, तो कितना आंसर आ गया 2 to 1। इसका मतलब आपको क्या निकालना था, कल्पित माध्य निकालना था, है ना। तो चलिए माध्य आपके पास यहाँ पर निकल गया, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना था, तो वो आपका आ गया 211, ठीक है। 211 आएगा, 221 नहीं है, 211 आएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास प्रश्न एक। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके पास लिखा है निम्न बंटन एक इलाके के बच्चों का दैनिक जेब भरता दर्शाता है, ठीक है। यदि औसत जेब भरता 18 रुपीज है, आपको ये पहले से ही दे रखा है, ये आपका माध्य है, ठीक है। तो अब आपको जब माध्य पहले से ही दे रखा तो फिर निकालना क्या होगा, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक बारंबारता निकालनी है, वो हमको नहीं दे रखी एफ वाली, वो हमको यहाँ निकालनी है, ठीक है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखा है ये रहा एफ, ये आपको निकालना है, ठीक है। माध्य आपको यहाँ पर पहले से ही दे रखा है, औसत और माध्य एक ही चीज थी ना, हमने की थी लास्ट वर्कशीट में, वो आपको दे रखा है, आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले वही अपने कॉलम्स बनाते हैं हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा दैनिक जेब, जो मुझे दिया है वही सेम चीज मैंने लिख दी, बस यहाँ सी आई लिख दिया। तो ये मुझे दिया 11 से लेके 13, 13 से लेके 15 दिया हुआ है, 15 से 17 दे रखा है, 17 से 19 दे रखा है, 19 से 21 दे रखा है, 21 से 23 दे रखा है, और 23 से 35 दे रखा है। तो यहाँ 35 नहीं है, यहाँ 25 है, ठीक है। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। एफ आई भी दे रखा है, ठीक है, बच्चों की संख्या ये मेरी एफ आई है, तो चलो पहले मैं ये लिख देती हूँ, और यहाँ लिख देती हूँ मैं एफ आई, ठीक है। तो ये मुझे कैसे कैसे दे रखी है 7, 6, 9, 13, ये एफ है, तो इसको एफ ही रहने देते हैं, 5 और 4,
ठीक है, अब मुझे थर्ड स्टेप था मेरे पास, मुझे xi निकालना था। xi क्या था, इन दोनों को प्लस करके 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2, यही था ना। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो मैंने एक निकाल लिया 12। अब बाकी देखा क्या इनके गैप इक्वल है, इन सब में 2 2 का गैप है, तो मैंने फिर इसमें भी 2 2 प्लस कर करके लिख दिया। तो 12 में 2 प्लस किया तो 14, 14 में 2 प्लस किया 16, 16 में 2 प्लस किया 18, 18 में 2 प्लस किया 20, 20 में 2 प्लस किया 22, 22 में 2 प्लस किया 24। ठीक है, अब इस xi में से मुझको a निकालना होता है ना। तो अब a कैसे निकाले, बीच की वैल्यू होती है ना a। तो देखो मैंने 3 नंबर ऊपर छोड़ दिया और 3 नीचे, इसको मैंने a मान लिया। अब देखो बीच का ही है ना 18, क्योंकि इसके ऊपर 3 नंबर है और इसके नीचे 3 नंबर है। तो चलो a मिल गया। अब मेरे को चाहिए di, तो di होता है मेरा xi माइनस का a, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास fi di। ठीक है, अब xi माइनस a, तो xi एक बार रखते हैं हम 12 और a है हमारे पास 18, तो -6 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे -6। फिर xi रखा हमने यहाँ पर 14, a मेरा 18 ही रहेगा, तो -4 आ गया। ठीक है, फिर xi मैंने यहाँ पर रखा 16 और a 18 ही है, तो ये -2 आ गया। ठीक है, 18 में से 18 जाएगा तो 0 ही आएगा, और हमेशा जो भी आप a लो ना उसके सामने वाला हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, di जब आप निकालोगे। अब 20 में से 18 गया तो 2, 22 में से 18 गया 4, 24 में से 18 गया 6। आप देखो ये ज्यादातर जो हम नंबर लाइन बनाते हैं ना, ये संख्या रेखा, तो उसमें नंबर्स लिखते हैं ऐसे, तो ये लगभग ऐसे ही आते हैं ये। ठीक है, अब क्या करना है, इस fi वाली संख्याओं को इस di वाली संख्याओं से इंटू करते रहना है। तो चलिए करते हैं। 7 को -6 से किया तो -42, 6 को -4 से किया तो -24, 9 को -2 से किया तो -18, 13 को 0 से किया तो 0। ठीक है, अब f को 2 से किया तो कितना आएगा, 2f आएगा। 5 को 4 से किया तो 20 आएगा, 4 को 6 से किया तो 24 आएगा। ठीक है, चलो अब आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि इन दो कॉलमों को जोड़ना है। एक तो fi वाला जुड़ता है, लेकिन इसमें एक f है, तो मैंने इस f को अलग से छोड़ दिया और बाकी सारे नंबरों को जोड़ दिया, तो वो 44 आया। ठीक है, एक FIDI वाला जुड़ेगा, तो इसमें एक 2f था, उसको तो मैंने अलग से छोड़ दिया, 2f उसको नहीं जोड़ा। अब बाकी सबको कैसे जोड़ू, तो देखो प्लस वाले अगर हम जोड़े तो 44 आ रहा है हमारे पास, 20 + 24 करके। माइनस वाले मेरे पास 3 है यहाँ पर, तो इसका मतलब -42, -24 और -18, यही करूंगी ना मैं। तो इन तीनों को क्या करती हूँ मैं, इन तीनों को ऐड कर देती हूँ, पर साइन माइनस का लगाऊंगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। ठीक है, तो इसको किया तो मैंने आया मेरा माइनस का 84। अब माइनस के 84 में प्लस का 44 जोड़ना है, यही तो था प्लस का 44, तो कितना आएगा, माइनस का 40, तो आप यहाँ लिख दो माइनस का 40। ठीक है, ये तो बन गई आपकी वो पूरी टेबल तो बन चुकी है, बस अब आपको माध्य निकालना है। माध्य तो पहले से ही दे रखा है, आपको f का मान निकालना है, ये करना था ना आपको। चलिए आगे लिखते हैं अब हम यहाँ पर। तो माध्य का सूत्र क्या था, a + समेशन FIDI, और यहाँ था समेशन FI। ये मुझे पहले से ही 18 दे रखा है। a मैंने कितना निकाला है यहाँ पर, तो देखो a मैंने यहाँ पर 18 निकाला था, है ना, तो मैं यहाँ पर 18 लिख देती हूँ, प्लस FIDI कितना आया मेरे पास, -40, देखो ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, -40 + 2f, तो चलिए वो यहाँ लिख देते हैं, -40 + 2f। ठीक है, और FI कितना आया था, वो आया था 44 प्लस का f। अब हमको f का मान निकालना है, तो देखो ये 18 प्लस का था ना, मैं इधर ले आई, माइनस का हो गया, फिर यहाँ पर ये बचा सिर्फ। ठीक है, 18 में से 18 गया 0, -40 + 2f अपॉन में 44 प्लस f। अब ये नीचे पूरा ये डिवाइड का है, उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 0 बन गया, तो -40 + 2f। अब इस -40 को इधर ले आई, तो प्लस का 40 = 2f। यहाँ से मेरा f का मान आ गया 40 अपॉन में 2, तो कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 20 आ गया, और मुझे f का ही मान निकालना था, है ना, तो वो आ गया मेरा 20। ठीक है, तो ये थे आपके पास दो क्वेश्चंस जो हमको ये खुद से करने थे। अब हम वो देखते हैं जो हमको करके दिए वर्कशीट में, दो उदाहरण दे रखे हैं ना। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं हम, वही सूत्र लगना है इसमें। ठीक है, और वही कॉलम्स बनने हैं। देखो आपको यहाँ क्या दे रखा है, निम्नलिखित सारणी एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं और विभागों में कार्यकर्ता महिलाओं कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण के बारे में जानकारी दर्शाती है।
ठीक है, महिलाओं कर्मचारी की प्रतिशत आपको दे रखा है और विभागों की संख्या दे रखी है। अब आपको करना क्या है, कल्पित माध्य विधि से महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या निकालना है, कौन से तरीके से, कल्पित माध्य विधि के तरीके से। तो माध्य तो निकालना है लेकिन कल्पित माध्य विधि से निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो ये मेरा जो सी आई है उसको लिख लेंगे, ये लिखा पूरा। ठीक है, उसके बाद ये मेरी एफ आई होगी तो मैंने यहाँ पर एफ आई लिख ली। अब बात आती है एक्स आई की। एक्स आई कैसे निकालते थे, ऐसे ही तो करते थे ना, 5 + 15 अपॉन में 2, तो 20 अपॉन में 2 10 आ जाएगी। मैंने पहली निकाली सिर्फ 10, फिर मैंने देखा क्या इन सबके बीच में 10 10 का ही गैप है, तो सब में 10 10 का है, तो इसमें मैंने 10 प्लस करके सारी लिख दी। ठीक है, अब मुझको चाहिए इसमें ए, एक्स आई में निकालते हैं ना हम ए, तो ए क्या था, बीच की जो संख्या होती है, तो 40 आ रही थी बीच की, क्योंकि इसके ऊपर भी 3 संख्या और इसके नीचे भी 3 संख्या है। ठीक है, अब मुझको चाहिए डी आई। डी आई क्या होता था, एक्स आई माइनस का ए, है ना। तो एक्स आई मेरे पास एक बार 10 है, ए तो मेरे पास 40 रहेगा, तो -30 आ गया। फिर एक्स आई है मेरे पास -20 और ए मेरे पास 40 रहेगा। ठीक है, सॉरी प्लस का 20 है ये, तो ये आ जाएगा -20। ठीक है, फिर एक्स आई है मेरे पास 30 और ए है मेरे पास 40, तो अभी भी ये -10 आएगा। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स आई छोटा है और ए बड़ा है। उसके बाद एक्स आई मेरे पास 40 आ गया, ए भी 40 है, तो 0 हो गया। अब एक्स आई मेरे पास 50 है और ए 40 है, तो ये 10 आ गया। अब एक्स आई मेरे पास 60 और ए 40 है, तो ये 20 आ गया। उसके बाद एक्स आई मेरे पास 70 था और ए 40 था, तो ये 30 आ गया। ये मेरे सारे निकल गए, ये रहे। अब एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई के लिए क्या करूं, इस एफ आई को इस डी आई से इंटू करूं, तो 1 इंटू -30 -30, 2 इंटू -20 -40, ऐसे करके सारे मैंने यहाँ पर इंटू करके लिख दिए। अब मुझे ऐड कौन कौन सा करना होता है, दो कॉलम्स को मुझे बंद करना होता है ना, एक तो एफ आई वाला, तो इन सबको प्लस किया तो 35 आया। अब इन सबको कैसे प्लस करूं, तो देखो -30 -40 और -40 इनको एक साथ प्लस कर लेते हैं, आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो 40 + 40 80 + 30 110 आ गया। अब बाकी बचा 70 + 220 + 180, इन तीनों को एक साथ प्लस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चलिए इनको क्या, तो 470 आया। अब -110 है और प्लस का 470 है, तो 470 में से 110 माइनस कर देते हैं, 360 आ जाएगा। और लेकिन प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि 470 प्लस का है मेरे पास, तो लो ये आपका आ गया। बस अब तो सूत्र में रखना है, तो माध्य का सूत्र क्या था, ए प्लस ना, तो ए क्या है मेरे पास 40, एफ आई डी आई कितना है 360, ठीक है, और एफ आई कितना है 35। ठीक है ना, तो 40 और इनको मैंने जब डिवाइड किया तो 10.28 आया, लेकिन ये अप्रोक्स में आया, लगभग आया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 50.28, मेरा माध्य आ गया निकल के। ठीक है ना, तो ये था आपके पास उदाहरण 1। उसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण भी दे रखा है। ये उदाहरण जो हमने अभी दूसरा क्वेश्चन किया है ना, उसकी तरह है। कल्पित माध्य विधि से निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, माध्य ही निकालना है। ठीक है, तो इसमें नहीं, इसमें माध्य आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, माध्य आपको इसमें पहले से ही दे रखा है, देखो 18.8, क्योंकि इसमें आपको एफ निकालना है। ठीक है, यहाँ है एफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, आंसर आपका सही है, यहाँ एफ है। और माध्य आपको यहाँ पर पहले से दे रखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो आपको दे रखा है 18.8 दे रखा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग लिखते हैं, ये ना 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32। उसके बाद बारंबारता मतलब एफ दे रखी है, 6 और एफ, इस एफ का मान हमको निकालना है, माध्य नहीं निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है एक्स आई की, तो एक्स आई कैसे करेंगे हम, यही तो करेंगे ना, 2 + 8 अपॉन में 2, तो 10 अपॉन में 2, तो 5, एक मैंने लिख दिया 5। अब मैंने इनके बीच का गैप देखा, सबके बीच में ना 6 6 का गैप है, तो मैंने पता है क्या किया, इन सब में भी 6 6 ऐड कर दिया, बार बार इस तरीके से नहीं निकाला मैंने। ठीक है, तो 5 में 6 ऐड किया 11, 11 में 6 ऐड किया 17, 17 में 6 ऐड किया 23, 23 में 6 ऐड किया 29। ठीक है ना, अब इस xi में से a निकालना होता है, बीच की जो वैल्यू होती है वो, तो वो मेरी 17 आ गई, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 संख्या और इसके नीचे भी 2 है। अब di निकाले, तो di क्या है मेरे पास, xi माइनस का a, यही है ना, तो xi मेरे पास 5 है पर a मेरे पास 17 है, तो माइनस का 12 आएगा। xi 11 है, a 17 है, तो माइनस का 6 आएगा। xi 17 ही है और a भी 17 ही है, 0 आ जाएगा। xi 23 है, a 17 है,
तो 6 आ जाएगा। xi 29 है और a 17 है तो 12 आ जाएगा। तो वो ये सब आपके पास आ गई, ठीक है ना। अब क्या करना है, लास्ट कॉलम fi di का बनता है तो fi को di से इंटू करते चलते हैं। तो 6 को -12 से किया -72, f को 6 से किया -6 से तो -6f आएगा। 12 को 0 से किया 0, 11 को 6 से किया 66 आ गया, ठीक है। और 8 को 12 से किया तो 96 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब किन किन को कॉलम्स को बंद करना होता है, एक तो fi वाले को, तो इसमें एक f था उसको मैंने अलग छोड़ दिया, बाकी सबको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जब मैंने बाकी सबको ऐड किया ना यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर कितना आया 37 प्लस f आ गया। ऐसे ही मैंने fi di को जब बंद किया ना तो -6f को मैंने अलग छोड़ दिया, ठीक है। और बाकी सबको जब मैंने ऐड किया, कैसे ऐड करूंगी, तो 66 में 96 जोड़ देती हूँ और 72 माइनस कर देती हूँ, ठीक है। तो जब आप 66 में 96 जोड़ोगे तो 162 आएगा और उसमें से जब आप 72 माइनस करोगे तो आपका 90 आ जाएगा, ठीक है ना। बस अब आपको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का क्या सूत्र है आपके पास, a प्लस fi di का योग सबका और fi का योग। अब माध्य तो आपको पहले से ही दे रखा है 18.8 दे रखा है ना यहाँ पर। अब a कैसे निकालें, a हमने निकाल लिया है पहले से ही 17, fi di हमारे पास आया 90 माइनस का 6f और fi कितना आया 37 प्लस का f, ठीक है। अब 18.8 ये 17 प्लस का था, मैं इधर ले आई माइनस का हो गया, इसको अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, इसको मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस 18.8 में से 17 को माइनस कर दिया तो 1.8 आया और ये यहाँ पर डिवाइड का है तो मैं इसको इधर ले आई तो ये मल्टीप्लाई का हो गया, ठीक है ना। ये 90 माइनस 6f ऐसी है। अब 1.8 को 37 से जब मैंने इंटू किया तो 66.6 आया और ये आ गया 1.8f। 90 माइनस 6f ऐसी है। अब मैंने क्या किया, f वाले एक साथ रख लिए और जिनके साथ f नहीं है उनको एक साथ रख दिया, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले जाती हूँ, नहीं तो ये मेरा आंसर माइनस में आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1.8f प्लस का 6f कर दिया, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया और इस 66.6 को उधर ले गई, ठीक है ना। तो ये तो मेरा आ गया 7.8f और यहाँ पर अगर मैं 90 में से किसको माइनस करूंगी 66.6 को तो मेरा आएगा 23.4। बस अब तो मेरा f का मान आ जाएगा 23.4 अपॉन में 7.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि दोनों के बाद एक एक डिजिट है, ठीक है। बस अब आप इसको डिवाइड कर दो, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपका f आएगा 3। तो वो 3 जो आपको ये दे रखा था ना, गलती से दे दिया था, आया वैसे हमारा 3 है यहाँ पर f, ठीक है। तो ये था आपका f का मान, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज की वर्कशीट जिसमें हमने कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीखा, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चंस हमने किए और 2 क्वेश्चंस हमको पहले से ही दे रखे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 है और 1 हमारे पास पीछे था, यहाँ ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 64 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।